कि हमारे यहाँ जो है एक ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से हमने लगातार 7 साल से मतलब प्रयासरत रहे हैं हम लोग कि हमारे बच्चे कुछ करें उसमें और उसमें जो है भागीदारी लें। इसके लिए इस बार हमें वो मौका मिला। तो हमारे बच्चे जो है कई तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात आती है कि हिंदी को अगर लें या हम कहें कि रीजनल लैंग्वेज जो मातृभाषा है यहाँ की, तो ये एक पता नहीं कितना सच है लेकिन एक हवा बना हुआ है कि आजकल मातृभाषा के समाचार पत्र नहीं पढ़े जा रहे हैं, राष्ट्रभाषा के समाचार नहीं पढ़े जा रहे हैं, बस इंग्लिश का माहौल हो गया है। और मुझे लगता है कुछ हद तक सही भी है। जैसे जिसके हिंदी भाषी हैं उनके घर में 3-3 अंग्रेजी के अखबार आएंगे लेकिन हिंदी का नहीं आएगा, या हम कहें कि मातृभाषा का समाचार पत्र वो लोग नहीं लेते हैं। तो हम सब ने ये हमारे स्कूल में असेंबली हुई, उसमें भी बच्चों को जो है प्रोत्साहित किया गया कि आप एक जो है चॉकलेट पर इतना ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो एक समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते। और हमारे यहाँ बाकायदा लाइब्रेरी में जो है सभी भाषाओं के समाचार पत्र आते हैं, उसमें अपना मिलाप भी आता है। तो हम बच्चों को जो है इतना है कि उन्हें अंक दिखाकर कि आप अगर आर्टिकल पढ़ लोगे तो आपको इतने मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये एक मोटिवेट करने का एक तरीका है हमारा, तब जाके बच्चे उसे देखते हैं, पढ़ते हैं। ये है अब ये हो रहा है, कई चीज़ें हमारे सामने आई कि समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग हैं पढ़ रहे हैं, हमारे तक हैं, तो हम तो जब जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी भाषा वाला पत्र हो तो ही हमें मज़ा आता है उसमें। दूसरी भाषा में जब समाचार पत्र थे, हाँ हम समाचार इकट्ठे ज़रूर कर लेंगे लेकिन हम अपने साथ आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तब हमारे स्कूल ने और हम सब ने ये सोचा कि क्यों इस तरह का जो है विचार बन रहा है, क्यों ऐसा वातावरण पनप रहा है। तो बच्चों से भी जब मैंने पूछताछ की तो कहा कि गया कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ी अखबार से कुछ अलग हैं, इसीलिए थोड़े से हमने प्रश्न बनाए हैं। और आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं कि आप हमें समय दे रहे हैं। मैं बच्चों को देती हूँ कुछ स्वेच्छा, पूछिएगा आप अपना सवाल। हाँ, तो लंबे समय से ये आपका अखबार चल रहा है, तो इसके विकास में कुछ समस्याएं आए थे? देखिए, मैडम जो बोली ना वो बात बहुत सही उन्होंने कहा कि बच्चों का रुझान ही नहीं है हिंदी पेपर, वो लोग उठाते भी नहीं है, पढ़ने की बात तो दूर, नज़र भी नहीं डालते हैं, उनकी उधर नज़र भी नहीं जाती है। तो हम लोगों का ये प्रयास रहता है शुरू से कि हम लोग जो भी उसमें छापे ना उसका लैंग्वेज सरल हिंदी डालें, ताकि बच्चे यदि एक लाइन पढ़े तो दूसरी लाइन की तरफ बढ़े, ना कि उसको बंद करके रख दे, है ना। तो हम लोगों का बेसिक क्या है, साउथ इंडिया में न्यूज़ तो अपनी जगह है, न्यूज़ देना तो अलग काम है, उसके साथ साथ हम लोग हिंदी को लेके भी चलते हैं। तो मेरा जो पर्टिकुलर फीचर सेक्शन साहित्य विभाग का जो है, तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स कनेक्ट हो। तो रीडर्स कनेक्ट तभी होते जब उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें रहता है, मतलब वो कुछ लिख के डालें, भले एक सेंटेंस डालें या उनकी फ़ोटो डालें या कुछ भी डालें। तो हम लोग रीडर्स को कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लिख के मंगाते हैं। तो इस तरह से वो कनेक्ट होते हैं और वो जैसा भी लिखे, मतलब आप देखिएगा हमारे पास इतने ढेर आते और एक भी प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता, क्या तो मतलब समझ में मशक्कत करनी पड़ती होगी आपको। खुद भी हम उसको एडिट कर करके उसको सही लैंग्वेज बना के जब उसको छापते हैं तो नेक्स्ट डे जब वो रीडर देखता है कि अरे मैं तो राइटर बन गया, मेरी लिखी हुई बातें मेरा नाम छप रहा है, तो वो उसको इतना सरप्राइज भी होता है कि आपने इसी सेंटेंस को इस तरह से बना के लिख दिया, तो वो फिर से लिखने की कोशिश, प्रोत्साहन मिलता है। और अपने साथ साथ वो 4 लोगों को भी बोलता है कि अरे हिंदी मिलाप में लिखना है। तो इस तरह से हम लोग उनको अपने साथ लिखने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। लोग अधिक संख्या में हिंदी समाचार पत्र पढ़े, इसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? हम अखबार छापते हैं। अखबार छापते और इनको प्रोत्साहित करने के लिए आप कौन सी चीज़ें, कोई विज्ञापन करते हैं या बस छापते हैं? देखिए, न्यूज़पेपर जो है वो कितना पुराना है वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं। न्यूज़पेपर निकलता क्यों है? सबसे पहले प्रश्न ये है कि न्यूज़पेपर ही नहीं, कोई भी चीज़ है वो हम क्यों करें। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने क्या होता है, कोई काम हमको करना है तो क्यों करना है जी। और यदि वो नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। अब अगर हम जैसे कि साबुन हमको बनाना है, हाँ। तो
तो किस लिए बनाते हैं? इस्तेमाल के लिए। इस्तेमाल के लिए बनाते हैं। किसके इस्तेमाल के लिए फिर प्रश्न उठता है। जी फिर मैं कहूँगा कि भाई मैं जो साबुन बनाऊँगा वो मेरे घर के लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। फिर कोई बोलेगा चंदन वाला साबुन चाहिए, कोई बोलेगा नहीं हमको नीम वाला चाहिए, कोई बोलेगा नहीं हमको आंवला वाला चाहिए। ठीक है, तो फिर मेरी क्या जिम्मेदारी बनेगी? मैं नीम का भी बनाऊँ, आंवला का भी बनाऊँ और चंदन का भी बनाऊँ। आई कूजी है हमारी जो है वो मैगज़ीन की हेड हैं।